अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जिस सेलिब्रिटी पर, जिस अदाकारा पर, जिस फनकारा पर हम बात करेंगे वो न जाने अपने आप को क्या क्या तस्वर कर रही है। हालांकि उन्होंने बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख दिया है, लेकिन वो अपने आप को बूढ़ा मानने पर तैयार नहीं है। वो कहती है मैं नौजवान लड़की हूँ और मेरे जवान बच्चे भी नहीं हैं। यानी कि वो अपनी उम्र को लेकर इस कदर परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप कितने भी परेशान हो उम्र को लेकर, एक एज होती है जो कि नज़र आ जाती है कि आप जवान हैं या आप बूढ़े हैं। जो उम्र है वो तो साफ ज़ाहिर हो ही जाती है, चाहे आप उसको लाख पर्दों में छुपा लें, लेकिन फिर भी पता चल ही जाता है कि आप कितने साल के हो चुके हैं। चाहे आपके बच्चे छोटे हों, चाहे आपके बच्चे जवान हो, चाहे आप गैर शादीशुदा हो, उम्र चेहरा बता ही देता है। लेकिन ये जो साहिबा है, इनको अपनी उम्र को लेकर बहुत परेशानियों का सामना है, बहुत तनकीदों का सामना है। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ। वो आज भी अपने आप को यही तसव्वुर करती हैं कि कल ही मैं शादी होकर यहाँ पर अपने शौहर के घर ब्याह कर आई हूँ, तो मुझे कोई क्यों तनकीद पर रख रहा है कि मैं बड़ी हूँ। तो वो इस तरह की बातें करके अपने आप को खुश करती हैं कि मैं छोटी हूँ। और आजकल तो वो न जाने अपने आप को और भी कुछ बहुत कुछ समझने पर मजबूर हो गई हैं। जब वो लाइव आती हैं तो वो उनका तकब्बुराना अंदाज़, उफ़ अल्लाह! वो न जाने अपने आप को उस वक़्त क्या समझ रही होती हैं। वो सवालों के जवाब इस तरह दे रही होती हैं कि उन जैसा कोई इस वक़्त दुनिया में बड़ा सेलिब्रिटी बंदा है ही नहीं ना। वो इस कदर तकब्बुर चेहरे पर ले आती हैं, इस कदर गरूराना अंदाज में वो लोगों को जवाब सवाल कर रही होती है, जबकि उनके चेहरे से साफ आया हो रहा होता है कि ये बुढ़ापे पे जा चुकी हैं। लेकिन मानने को इनका दिल भी तैयार नहीं है, ये खुद भी तैयार नहीं है कि मैं बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी हूँ। भाई जब बंदा बच्चा भी होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापा आता है, तीनों ही एज के मजे जब बंदा ले रहा होता है तो उसे खुशी खुशी फिर अपने बुढ़ापे को भी कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं काफी औरतें मैंने ऐसी देखी हैं जो अपने बुढ़ापे को लेकर इतना परेशान हो जाती हैं, और जब वो जवान होती है ना, उस वक्त उन्हें अपनी जवानी का कोई ख्याल भी नहीं होता है। लेकिन जैसे वो बुढ़ापे की जानिब चल पड़ती है, वैसे ही वो कहती है हम बच्चे बन गए हैं। मतलब वो बचपन में आ जाती है, जवान भी नहीं। वो कहती है हम अभी छोटे ही, हमारी शादी भी नहीं हुई है और हम अभी खेलने खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे, बुढ़ापे को लेकिन कबूल नहीं करेंगे। ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं जो कहती हैं जी हम बच्ची हैं, हम छोटी हैं, 40 की भी होंगी तो कहेंगे हम 25 की हैं। यार आपका चेहरा बता रहा है कि आप कितनी उम्र की हैं। आप नानी दादी सास नंद सब बन चुकी है, लेकिन आपका दिल है कि मानता ही नहीं है। आपका दिल है कि बच्चा ही है। वो यही कहता रहता है कि अभी मैं छोटा हूँ, अभी मैं छोटा हूँ। जब आप अपनी बहू को देखती हैं, आप अपनी जवान बेटी को देखती हैं, तो आपका दिल मचल मचल जा रहा होता है कि मैं भी बेटी जितनी हूँ, मैं भी बहू जितनी हूँ। जबकि आप ना बहू जितनी है, ना बेटी जितनी है। आप एक माँ है, उसके बाद सास है, उसके बाद मतलब सारे दादी नानी वाले रिश्ते बनते चले जाते हैं। लेकिन आप कभी सोचा है आप लोगों ने कि जितने भी हमारे दुनिया में रिश्ते बनते हैं ना, उनका एक अलग ही एंजॉय करने का मजा होता है। देखिए जी, जब वो इंसान छोटा होता है उसका अलग लुत्फ आ रहा होता है, खेलना कूदना, बाहर जाना आना। उसके बाद जवान होने के बाद घर में लड़की रहती है, अपनी माँ से बहुत कुछ सीख रही होती है, पढ़ने लिखने की उसकी उम्र भी खत्म हो चुकी होती है। उसकी माँ उसकी शादी के सपने बुन रही होती है। उसके बाद वो लड़की शादी होकर अपने ससुराल आ जाती है, फिर उसकी एक अलग इंजॉयमेंट होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, उसका एक अलग लुत्फ होता है। फिर उसके बच्चे वो बड़े हो रहे होते हैं, फिर वो जवान हो जाते हैं, फिर वो उनकी शादी करती है। तो हर हर एज का एक एक अल्लाह ताला ने मज़ा और लुत्फ रखा है ना।
लेकिन हमारा दिल है कि मानता ही नहीं है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, हम दादी बन चुके हैं, हम नानी बन चुके हैं। ऐसी काफ़ी मिसालें जो लोग इस बात को कबूल ही नहीं करते, इस रिश्ते को ही कबूल नहीं करते कि हम बड़े हो गए और दादी-नानी, सास हम बन चुके हैं। वो कहते हैं जी नहीं हम तो लड़कियाँ हैं। तो जी अब आप बहुत सस्पेंस में पड़ गए होंगे ये ऐसी साहिबा कौन है? तो ये साहिबा है सर्जन डॉक्टर हीना साहिबा। मतलब डॉक्टर भी हैं, ये सर्जन भी हैं बड़ी और ये हीना साहिबा भी हैं और ये बुढ़ापे को कबूल करने में नहीं आ रही हैं और इनका तकब्बुर, इनका गरूर देखने से ताल्लुक़ रखता है। जब कभी ये लाइव आ रही हो, आप देखिएगा उनके चेहरे पे कितना तकब्बुर होता है। वो बाहर कंट्री में क्या रहती है, वो मौसूफ़ा तो अपने आप को पता नहीं कौन-सी सेलिब्रिटी तसव्वुर करती हैं कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ और कहीं भी उसकी सादगी नज़र नहीं आ रही होती है। जबकि जो डेली रूटीन दिखाती है उसमें तो काफ़ी मज़लूम बनी हुई होती हैं, काफ़ी सादगी दिखा रही होती हैं और बिला वजह का जो हँसना है ना इनका, एक ये है, एक बुशरा अंसारी हैं, ये पता नहीं बुढ़ापे में इन औरतों को हो गया क्या है कि ये पता नहीं बिला वजह बात-बे-बात ठट्टे मार रही होती हैं अपनी उम्र का। इनको कोई लिहाज़ ही नहीं है, कोई डिसेंटनीपन इनके अंदर कि भई इस उम्र में बंदा डिसेंट हो जाता है, डिसेंट कपड़े पहनता है। लेकिन मजाल है इन औरतों में ये अल्लड़पन जा रहा हो, ये तो लड़-मुटियार बनी हुई है भई, अल्लाह माफ़ करे। बस क्या इनके बारे में हर रोज़ ही हम लोग आप लोगों को बता रहे होते हैं। आप जाके मुलाहिज़ा करें जो ये लाइव आई थी, क्या-क्या वहाँ पे ये कर चुकी हैं और क्या-क्या ये तकब्बुराना बातें कर चुकी हैं। ठीक है जी, मेरा रिएक्शन यहाँ तक ही है। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। जब तक के लिए कमल रिएक्शन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।